आज आप इस वीडियो में देखोगे कि बिजनेस कोई एक दो साल करने की चीज़ नहीं है। अगर आप बिजनेस में आते हैं तो आपकी पीढ़ियां कैसे बिजनेस में आगे से आगे काम करती हैं, आप आज इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल देकर जो आज के टाइम पे 280 ईयर्स से बिजनेस में हैं। ये है वाडिया ग्रुप, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आपने टाटा, बिरला, अंबानी के बारे में तो सुना है, पर आपने वाडियास के बारे में नहीं सुना। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कितना बड़ा इनका बिजनेस एम्पायर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। आज से करीब 280 साल पहले जब भारत में अंग्रेज आए थे ना, तब इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी ईयर ऑफ 1736 को, और तब से ये बिजनेस कर रहे हैं। इनके जो संस्थापक थे इस ग्रुप के, वो थे लवजी वाडिया। वो शिप बनाने का काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको जो ऑर्डर दिया था 355 शिप बनाने का ऑर्डर दिया। इन्होंने ही दुनिया का दूसरा सबसे पुराना शिप बनाया था। और आज के टाइम पे देखिए कब से शुरू करते हैं अपना बिजनेस और आज कहां कहां इनके बिजनेस हैं, आप इस वीडियो में समझेंगे आगे। ईयर ऑफ 1933 में वाडिया मूवी टोन प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। आपने आज के टाइम पे जितने भी प्रोडक्शन हाउस देखे हैं ना, ये सबसे पुराना प्रोडक्शन हाउस था भारत का। इस प्रोडक्शन हाउस ने सबसे पुरानी जो फिल्म थी आलम आरा, उसके जो दूसरे बाद में आई फिल्म, उसका नाम था लाले यमन। उस फिल्म को इस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था और ये प्रोडक्शन हाउस वाडिया प्रोडक्शन का था। वाडिया प्रोडक्शन ने किस तरह से भारत में 20 सबसे पुरानी फिल्में बनाई, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि देखिए जो भी कोई बिजनेस होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में स्मॉल लेवल पर ही होंगे, पर उसमें अगर आप नई नई पॉसिबिलिटीज़ में देखते जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मार्केट में आती हैं, तो उसी अपॉर्चुनिटी को वाडिया ग्रुप ने पहचान लिया था। अब वाडिया ग्रुप ने देखा कि भारत में जैसे जैसे चाय और कॉफ़ी का चलन बढ़ रहा है, तो क्यों ना इस संभावनाओं को ग्रैब करा जाए। और उसी के लिए इन्होंने क्या करा, तमिलनाडु में अपने चाय के बागान खरीद लिए और वहां पर चाय की खेती करने लग गए। चाय और कॉफ़ी वाले कॉन्सेप्ट पर इन्होंने ध्यान लगा लिया कि आने वाले टाइम में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हुए प्रोडक्ट्स हैं। जब भी हमारे इंडिया में कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए सही हो या नहीं हो। अब क्या हो रहा था कि इंडिया में ही प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं बढ़ रही थी, ये पूरे विश्व में चाय और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लग गई थी। तो इन्होंने अफ्रीका में बिजनेस शुरू करा। और अफ्रीका में कहाँ पर, तंजानिया में लगभग 603 हेक्टर्स की जमीन वहां पर है जहां पर ये चाय प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यूएस में इनका चॉइस ब्रांड चलता है। उस चॉइस ब्रांड में अगर देखा जाए तो वहां पर 8 लाख किलो टी बैग पूरे साल में बनकर तैयार होते हैं। और इस चॉइस ब्रांड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यूएस जैसी कंट्री में। तो आपने देखा कि यूएस, इंडिया और अफ्रीका में ये चाय की प्रोड्यूसिंग पर ध्यान देते हैं और यहाँ पर ये टॉप लीडिंग कंपनी में से एक माने जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनके नेक्स्ट बिजनेस के बारे में। इनका जो नेक्स्ट बिजनेस है वो है ऑटो पार्ट्स बनाने का। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस जैसे क्लाइंट्स। इनसे बने बनाए माल को परचेस करते हैं और अपनी गाड़ियों में असेंबल करते हैं। तो देखिए ये हर एक जगह अपने बिजनेस को शुरू करते हैं और काम करके वहाँ पर सफल भी बनते हैं। वाडिया ग्रुप आज के टाइम पे जो ग्रोथ रख रहा है, जो कि बिस्किट इंडस्ट्री में है, वो यहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री को टेक ओवर करके बैठे हैं, वो है ब्रिटानिया के साथ में। देखिए ब्रिटानिया को इन्होंने परचेस कर लिया था और ब्रिटानिया के हर एक प्रोडक्ट भारत के हर एक सप्लाई चेन में आपको मिलेंगे। चाहे आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर इनके प्रोडक्ट्स को रखता है, रिटेलर रखना चाहता है, होलसेलर रखना चाहता है, क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड है कि ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स वो यूज़ करना चाहते हैं। चाहे आपने देखा होगा बिस्किट्स, चाहे फिर कैंडीज। ब्रिटानिया के पास में प्रोडक्ट की रेंज है, वेरिएशन है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने के कारण डिफरेंट सेगमेंट में ब्रिटानिया काम कर रहा है। और आज के टाइम पे बिस्किट इंडस्ट्री में ये एज अ ब्रांड काम कर रहा है। तो आज के टाइम पे जो ऑन कर रहे हैं इसको, वो है वाडिया ग्रुप। ये वाडिया ग्रुप की ही कंपनी। अब मैं आपको बताता हूँ इनके नेक्स्ट बिजनेस के बारे में। इनका नेक्स्ट बिजनेस जो है वो है गो एयर एयरलाइंस। इस एयरलाइंस को ये ऑन करते हैं। स्टार्टिंग करी थी इन्होंने इस बिज़नेस की 2005 में। जब से अब तक ये 76 मिलियन लोगों को ड्रॉप कर चुके हैं। इसके साथ साथ देखा जाए 11% मार्केट शेयर रख रहे हैं और जैसे जैसे ये हर एक फील्ड में जा रहे हैं वहाँ ये सफलता पा रहे हैं। इनका जो नेक्स्ट बिजनेस है वो बनाया इन्होंने हाउस होल्ड्स के लिए। इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं 90s में। इस कंपनी का नाम है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग का काम था हाउस होल्ड के लिए प्रोडक्ट्स निकालना, चाहे आप बेडशीट्स ले लीजिए,
चाहे पिलो कवर्स ले लीजिए। इस तरह के जो क्लोथिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो इनके शोरूम पे बिकते थे। इसके बाद में इन्होंने जो बिज़नेस की शुरुआत करी वो थी पॉलिएस्टर का बिज़नेस। पॉलिएस्टर के बिज़नेस में इनके बिज़नेस के साथ में RIL मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में ईयर ऑफ 1970s में इनके काफ़ी सारे क्लेशेस चले। सरकार को भी बीच में आना पड़ा था इन विवादों को सुलझाने के लिए, क्योंकि ये सेम सेगमेंट और सेम फील्ड में काम कर रहे थे। पॉलिएस्टर का बिजनेस उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी उसमें आए थे और उन्होंने पूरा के पूरे एक मोनोपोली बनाकर उस बिजनेस में अपना अच्छा एक मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, जिस बात से वाडिया ग्रुप नाराज थे और वो इसी बात से लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक विवाद चला। इनका जो नेक्स्ट बिजनेस था इसके बाद में वो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का बिजनेस। देखिए ये हर एक तरह के बिजनेस करते आ रहे हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा IPL में भी एक टीम के ऑनर हैं जो कि आपने देखा होगा किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब के जो ऑनर हैं वो नेस वाडिया हैं। तो ये स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से लेके हर एक जगह अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी फर्म भी चलाते हैं, वाडिया कंसल्टेंसी कंपनी के नाम से। आपने देखा होगा ना TCS, उसी तरह से ये कंपनी चलती है, वाडिया कंसल्टेंसी कंपनी। और आज के टाइम पे ये इंडिया में काफ़ी अच्छी पोजीशन को लेकर चल रहे हैं हर एक तरह के बिजनेस में। तो ये हर एक तरह से हर एक कंज्यूमर्स के लिए और हर एक फील्ड में पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए कोई बिज़नेस 2-3 सालों के करने की चीज़ नहीं है। अगर आप बिज़नेस में आते हैं तो आपकी पीढ़ियाँ बिज़नेस में काम करती हैं। अगर वो संभावनाओं पे काम करती रहती हैं तो आपको एक बिज़नेस के अलावा बहुत सी संभावनाएं मार्केट में दिख जाती है और आप उन्हें करने लग जाते हैं। मेरा ये सिंपल सा जो एक बिज़नेस मॉडल समझाने का व्यू था कि वाडिया ग्रुप क्या है, कैसे ये अलग अलग डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और कुछ आप सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।